में रखा और क्रूरता से उसकी आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया। यह बात पृथ्वीराज के दरबारी कवि और मित्र चंद्रबदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में भी मिलती है। कहा जाता है कि अंधे होने के बावजूद पृथ्वीराज ने चंद्रबदाई की मदद से शब्दवेदी बाण चलाकर गोरी को मार डाला और फिर दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने जीवन का अंत कर दिया ताकि वे दुश्मनों के हाथों न मर सके। लेकिन मत दूसरा कहता है कि युद्ध में ही उनकी मृत्यु हुई थी। कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि उनका कहना है कि पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के दौरान में ही हो गई थी। वे मानते हैं कि गौरी ने युद्ध के तुरंत बाद ही पृथ्वीराज को मार दिया और उन्हें बंदी बनाकर गजनी नहीं ले गया। इस मत का समर्थन करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है जिसमें कवियों ने बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे भी हुई हो, यह सच है कि उन्हें उनके जाने के बाद भारत में साम्राज्य का पतन हो गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी मोहम्मद गौरी ने 1192 के पश्चात भारत पर कई आक्रमण किए और अंततः 1206 में भारत से लौटते समय उसकी रास्ते में हत्या कर दी गई, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है। धन्यवाद।